हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे कि हम अपनी 2A और 2B में से कौन सा बेस्ट है। इस 2A और 2B का कंपैरिजन करेंगे। फ्रेंड्स, हम ये देखेंगे कि 2A में डाटा कहाँ से आता है और 2B में डाटा कहाँ से आता है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैंने ये GST पोर्टल लॉगिन किया हुआ है और अब मेरे पास ये 2B और 2A की टेबल आ रही है। फ्रेंड्स हम बिल्कुल लाइव करके देखेंगे कि अभी तक हमारे 2 में कौन से बिल आ गए और 2A में कौन से आए या नहीं है। तो फ्रेंड्स पहले 2A को देखते हैं। 2A एक्चुअली फ्रेंड्स हमारी एक ऐसी टेबल है, ठीक है, जिसमें डाटा हमारा एक तरह से डायनामिक तरीके से आता रहता है, निरंतर बदलता रहता है और निरंतर आता रहता है। मतलब जैसे ही इसमें कोई एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी कह सकते हैं फ्रेंड। जैसे सपोज करो हम किसी से माल परचेज कर रहे हैं और उसने हमारा बिल जनरेट कर दिया और ई इनवॉइस बना दिया। तो ई इनवॉइस बनाने के बाद जैसे ही GST पोर्टल पर डाटा आएगा तो वो 2A में भी आ जाएगा। फ्रेंड्स ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से 2A डाटा तो जो डाटा आता है वो परस्पर बदलता रहता है। फ्रेंड्स तो जैसे अभी आज 24 फरवरी है। फ्रेंड्स तो हम देखते हैं कि 24 फरवरी तक हमारा 2A में डाटा आया या नहीं आया। फ्रेंड्स तो हमने इसमें क्लिक करा और गए B2B इनवॉइस में। फ्रेंड्स तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमारा एक पार्टी से जो है डाटा ये लाइव आ रहा है फ्रेंड, फरवरी 26 में। ठीक है, इसमें हम क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स तो हमने इसमें पाया कि हमारे 4 बिल फ्रेंड्स यहाँ पर आए हुए हैं। फ्रेंड्स 4 बिल फ्रेंड्स आए हुए हैं, लेकिन अभी ये बिल 2B में नहीं शो हो रहे होंगे। फ्रेंड्स ठीक है, तो ये देखते हैं कि 4 बिल आ रहे हैं 2A में। फ्रेंड्स और 2A में बिल अगर हम देखें तो ये सोर्स क्या है। फ्रेंड्स देखो यहाँ पर ये लिखा है सोर्स, तो सोर्स आ रहा है ये इनवॉइस। इसका मतलब यहाँ पर ये 2A में जो बिल ये शो हो रहे हैं ये अभी कहाँ से आ रहे हैं फ्रेंड्स, इनवॉइस के जरिए। कि जैसे इस पार्टी ने इनके नाम का एक इनवॉइस जनरेट किया तो जैसे वो आपका बिल शो होने लग गया 2A में। फ्रेंड्स लेकिन 2B में ऐसा नहीं होता है। ठीक है जी, तो हमने ये जाना फ्रेंड्स कि हमें 2A में डाटा कैसे मिलता है और कहाँ से मिलता है। फ्रेंड्स एक्चुअली जो 2A का डाटा फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली बदलता रहता है। अभी इसमें अगर कोई फ्रेंड्स और नया बिल आया तो इसमें वो भी बिल ऐड हो जाएगा। जैसे कि ये बिल 4/2 का है, 4 फरवरी को आ गया। फिर ये 17/2 का है, ये 18/2 का है, 19/2 का। ठीक है, तो जैसे ही बिल बनता है, बिल बनने के बाद उसका इनवॉइस जनरेट होता है और बिल वो डाटा हमारे 2A में शो होने लगता है। फ्रेंड्स अब चलते हैं फ्रेंड्स हम अपने 2B में। फ्रेंड्स तो बैठ जाएंगे यहाँ से। ये फरवरी को मैं फ्रेंड सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको मैं लाइव दिखा सकूँ। अब मैं आपको अभी ये इसकी 2B खोल के दिखाता हूँ फ्रेंड्स, जो कि 2B में अगर हम व्यू करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं आया। फ्रेंड्स आएगा भी नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें डेटा आएगा हर एक मंथ की 14 तारीख को। फ्रेंड्स क्योंकि 11 तारीख और 13 तारीख की GST रिटर्न्स भरने की लास्ट डेट होती है और जब ये रिटर्न्स R1 कंप्लीट हो जाती है फ्रेंड्स तब जाके हमारा 2B में डाटा शो होता है। फ्रेंड्स तो 2B में डाटा फ्रेंड्स 14 तारीख से पहले नहीं शो होता और 2A में डाटा परस्पर शो होता रहता है। फ्रेंड्स जैसे ही फ्रेंड्स हम अपना इनवॉइस, कोई हमारा इनवॉइस क्रिएट करेगा, ठीक है, तो उसका डाटा उसके पोर्टल पर 2A में शो। तो फ्रेंड्स जैसे ही कोई किसी का इनवॉइस जनरेट करता है, इनवॉइस जनरेट करते ही फ्रेंड्स जैसे ही डाटा वो पोर्टल पर पहुंचेगा तो वो 2A में शो हो जाता है। फ्रेंड्स ठीक है, 2A फ्रेंड्स कनेक्टेड 2A 2B ये कनेक्टेड होती है आपके IMS से। तो एक बार हम IMS में को भी चेक करते हैं। फ्रेंड्स हम सर्विस में जाएंगे, सर्विस में जाके रिटर्न में जाके फ्रेंड्स जाएंगे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि IMS डैशबोर्ड से। फ्रेंड्स ठीक है, देखिए फरवरी का ये, ठीक है, फरवरी में मैं आपको लाइव चेक करा रहा हूँ। फ्रेंड्स ठीक है, IMS रिपोर्ट, ये यहाँ पर IMS डैशबोर्ड ओपन हो गया। जैसे करेंगे व्यू फ्रेंड्स, व्यू करने के बाद में अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये 3 बिल जो है यहाँ पर आ चुके हैं। क्लिक करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर ये, और ये हमारे बिल ये देखेगा, ये यहाँ पर 3 बिल शो हो रहे हैं। फ्रेंड्स ठीक है, फरवरी के बिल है और यहाँ पर स्टेटस इन्होंने लिखा है कि इन्होंने नोट फाइल अभी नहीं है, यानी कि होगी नहीं सर, अभी फाइल होगी नहीं क्योंकि वो तो 1 फरवरी के बाद ही होगी। फ्रेंड्स तो मैं आपको बस केवल ये दिखाना चाह रहा हूँ कि IMS में भी डाटा ऑटोमेटिकली और अपडेट हो जाता है जैसे हमारे इनवॉइस बना और 2A में। फ्रेंड्स तो ये दोनों साथ साथ वर्किंग करते हैं। फ्रेंड्स
एक चीज और मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, 2A में जो डाटा आपके बदल जाता है फ्रेंड्स, 2A में डाटा सपोज करो हमारी फरवरी के महीने में मंथ में फ्रेंड्स कोई रिटर्न भरने में गलती होगी और हमने अमेंडमेंट करा फ्रेंड्स, तो अमेंडमेंट करने के बाद 2A में तो फ्रेंड्स शो हो जाएगा वो उस करंट मंथ में ही, लेकिन फ्रेंड्स 2B में नेक्स्ट मंथ में अमेंडमेंट में शो होगा फ्रेंड्स। 2B और 2A का फ्रेंड्स मेजर एक डिफरेंस ये भी है फ्रेंड्स कि 2A में अगर अमेंडमेंट के बाद तभी डाटा एकदम चेंज हो जाता है और 2B में नेक्स्ट मंथ का हमें वेट करना पड़ता है। अगले मंथ में अमेंडमेंट में जाके फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हमारा कौन से डाटा में अमेंडमेंट हुआ है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये IMS रिपोर्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो IMS रिपोर्ट में भी एकदम आ जाता है, ठीक है डाटा कि हमारी 3B हमारी 2B से मैच नहीं होती फ्रेंड्स, हमारी बुक्स हमारी 2B से मैच नहीं होती फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारी बुक्स हमारे 2B से मैच क्यों नहीं होती फ्रेंड्स? क्योंकि आपने IMS रिपोर्ट में ठीक टाइम पे ठीक से एक्शन नहीं लिया फ्रेंड्स। एक्चुअली फ्रेंड्स हमारी जो IMS रिपोर्ट बनाई गई है वो इसलिए बनाई गई है ताकि हम अपने बुक्स के डेटा को अपने 3B की ITC से बिल्कुल मैच कर सके, सटीक मैच कर सके और फ्यूचर में आप पर कोई नोटिस का बर्डन ना पड़े फ्रेंड्स। अगर आप IMS में प्रॉपरली रिकंसिलेशन करते हैं, प्रॉपरली उसको एक्शन लेते हैं, जो बिल आपके लेने के जिनके ITC आपके लिए एलिजिबल है उनको लेते हो, जो रिजेक्ट करने के वो रिजेक्ट करते हो और जो पेंडिंग के है वो पेंडिंग करते हो, या कुछ अगर ऐसे बिल है जिनके ITC आपको लेनी तो है लेकिन फिर रिवर्स करनी है फ्रेंड्स, तो ये सब होता है फ्रेंड्स जब आप अपने IMS डैशबोर्ड पर प्रॉपरली और ठीक से वर्क करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि अपनी IMS की रिपोर्ट को कैसे रिकंसिलाइज करें और अपनी बुक्स को अपनी 3B से किस तरह मैच कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये मैंने अपनी 3B एक ओपन करी है फ्रेंड्स यहाँ पर। अब इसमें अगर हम यहाँ पर जाएंगे ITC में फ्रेंड्स, एलिजिबल ITC में टेबल नंबर 4 में फ्रेंड्स, तो ये टेबल नंबर 5 होती है हमारी ऑल अदर ITC फ्रेंड्स। ऑल अदर ITC में फ्रेंड्स हमारी वो ITC आती है जो ITC हमारे लिए एलिजिबल होती है फ्रेंड्स, जिस ITC को हम ले सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन ये डाटा आता कहां से है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स यहाँ पर डाटा आता है 2B से, और 2B होती है आपकी प्रिपेयर होती है IMS से। अगर आप अपनी IMS में एक्शन लेते हो फ्रेंड्स तो आप अपनी सेल्फ जनरेट 2B तैयार कर सकते हो फ्रेंड्स। और अगर आप सेल्फ जनरेटेड 2B तैयार करोगे तो उसका डाटा आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रेंड्स, और फिर चांसेस कम हो जाएंगे कि आपकी 3B आपकी 2B से मैच ना हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने IMS रिपोर्ट में से, वहां देखते हैं कि हम किस तरह एक्शन ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं सर्विस में IMS के लिए गया, मैं सर्विस में गया और यहां पर गया मैं अपने रिटर्न, और रिटर्न्स में गया IMS इनवॉइस में फ्रेंड्स। व्यूज में जाएंगे फ्रेंड्स देखने के लिए, ठीक है। हाँ अभी मेरे इस महीने में कोई भी मेरे बिल यहाँ पर नहीं आ रहे फ्रेंड्स, लेकिन आप मान के चलिए कि अगर मेरे यहाँ पर कोई बिल आ रहे हो फ्रेंड्स, ठीक है, तो क्या मुझे भी अपने सारे बिल फ्रेंड्स, पर्पज ये है कि फ्रेंड्स जो हमारे IMS में B2B में इनवॉइस में बिल आ रहे हैं क्या वो हमारे सारे ही एक्सेप्ट करने चाहिए? नहीं फ्रेंड्स, वो हमें सारे एक्सेप्ट कभी भी नहीं करने फ्रेंड्स। उसमें हमें ये देखना है फ्रेंड्स अपने IMS रिपोर्ट में कि ऐसे कितने बिल हैं जो हमारी बुक्स में हैं, ऐसे कितने बिल्स हैं फ्रेंड्स जो हमारी बुक्स में है फ्रेंड्स, और ठीक है फिर उसमें देखना है ऐसे कितने बिल है कि जो हमारी बुक्स हमारी IMS में तो है लेकिन हमारी बुक्स में नहीं है, फिर पेंडिंग में जाएंगे फ्रेंड्स। ऐसे बिल जो आपकी बुक्स में भी है और आपकी IMS में भी है, उन्हें फ्रेंड्स आप एक्सेप्ट कर लीजिए, यहाँ पर वे एक्सेप्ट हो जाएंगे। और अगर आपके IMS डैशबोर्ड में कोई ऐसी ब्लो क्रेडिट ITC आ रही है जो 17/5 में आती है फ्रेंड्स, अगर वो ऐसी ITC आ रही है फ्रेंड्स तो उसको रिजेक्ट मत करिएगा फ्रेंड्स, उसको भी आप एक्सेप्ट करिएगा फ्रेंड्स। एक्सेप्ट क्यों करिएगा फ्रेंड्स, ये मैं आपको 3B की टेबल में बताऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिए फ्रेंड्स उसको, ठीक है। फिर अगर ऐसे आप बिल यहाँ पर सर्च करिए कि जो आपके बिजनेस से बिल्कुल डिफरेंट हो, जो जिनसे साथ आपकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपकी IMS रिपोर्ट में फ्रेंड्स कोई ऐसे बिल शो हो रहे हैं जो आपकी ट्रांजैक्शन में नहीं है फ्रेंड्स, तो उनको आप बिल्कुल रिजेक्ट कर दीजिए फ्रेंड्स, उनको आप रिजेक्ट कर दीजिए, क्योंकि वो ITC आपको क्लेम बिल्कुल भी नहीं कर रही फ्रेंड्स। और अगर आपके
आईएमएस रिपोर्ट है फ्रेंड्स, कोई इस तरह के बिल आ रहे हैं फ्रेंड्स कि आपके आईएमएस में तो है, आपके आईएमएस रिपोर्ट में तो है फ्रेंड्स, लेकिन आपकी बुक्स में नहीं है। कारण आपका कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। ये भी कारण होता है कि आपने परचेज करी लेकिन आपके पास गुड्स रिसीव नहीं हुआ, आपके पास बिल रिसीव नहीं हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसे बिल को फ्रेंड्स आप यहां पर तो आ जाएगा, लेकिन आपकी फिर बुक्स मैच नहीं होगी फ्रेंड्स। तो बुक्स को मैच कराने के लिए फ्रेंड्स आप उनको पेंडिंग में कर दीजिए फ्रेंड्स, और जब आपके पास वो गुड्स आ जाए, वो बिल रिसीव हो जाए फ्रेंड्स, तो उसको प्रॉपरली रूप से आप नेक्स्ट मंथ में क्लेम कर दीजिए फ्रेंड। जो भी आपको यहाँ पर ये अपने बिल होंगे, आपके मेरे में नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, जो भी आपके यहाँ पर आईएमएस में बिल होंगे फ्रेंड्स, उनको ठीक तरह से देखिए फ्रेंड्स कि कौन से हमें आईटीसी क्लेम करने हैं, कौन से आपके लिए ब्लॉक आईटीसी है रिवर्सल करना है, कौन से आपको पेंडिंग में करने हैं, और कौन से आपको बिल ऐसे है जो रिजेक्ट करने हैं फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आप इस तरह वर्किंग करते हैं फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आप आईएमएस टैक्स बोर्ड में इस तरह वर्किंग करते हैं फ्रेंड्स, तो आपकी बुक्स और आपकी बुक्स टू बी बिल्कुल मैच होएगी, आपकी 3B और बुक्स में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, और आपके नोटिस आने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो अभी हम फ्रेंड्स जो हम यहाँ पर रिजल्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स, उनको देखते हैं कि उनका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, जो हम ब्लॉक आईटीसी के बिल यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको हम देखते हैं कि उनको हम किस तरह ट्रीटमेंट करते हैं फ्रेंड्स। तो इससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको क्रेडिट नोट में बताऊंगा फ्रेंड्स। अगर आपके आईएमएस में कोई क्रेडिट नोट आ रहा है फ्रेंड्स, तो क्रेडिट नोट को फ्रेंड्स देखिएगा कि वो आपका अपना है, वो आपके अपने क्लाइंट कस्टमर का है, या वो ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है जो आपके बिल्कुल बिजनेस से अलग है, जो ट्रांजैक्शन आपने करी ही नहीं है फ्रेंड्स। तो ऐसी आप क्रेडिट नोट को भी रिजेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं फ्रेंड्स 3B की टेबल नंबर 4 पे, और वहां देखते हैं कि ऐसे बिलों का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे जो ब्लॉक आईटीसी में आते हैं फ्रेंड्स। तो हम चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने टेबल नंबर 4 खोल लिया, 3B की 4 टेबल खोल लिए फ्रेंड, ओपन कर लिए फ्रेंड्स। जो भी आप एक्शन वहां पर आईएमएस में लोगे फ्रेंड्स, ठीक है, वो सारी आईटीसी आपकी 2B जनरेट होगी, सेल्फ जनरेट 2B होगी। आप कंप्यूट 2B करोगे तो 2B में डेटा जाएगा, और 2B का डेटा आ जाएगा ऑल अदर आईटीसी फ्रेंड्स। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर मंथ में आपकी कोई ऐसी बिल भी है जो ब्लॉक आईटीसी में आते हैं, इन सेक्शन में फॉल करते हैं फ्रेंड्स, तो उनको आपको रिजेक्ट नहीं करना है फ्रेंड्स, उनको वहां पर आप एक्सेप्ट कर दीजिएगा। और जो भी ऐसे बिल है आपके, उनकी आईटीसी को आप टेबल नंबर 4 के B के 1 में, ठीक है, यहां पर डालेगा, उसको रिवर्स कर देगा। मानिएगा फ्रेंड्स यहां पर ये 4393.35 की आईटीसी है, और इसमें कोई 300 की आईटीसी ऐसी है जो हमें नहीं लेनी है, या 400 की 2000 की आईटीसी है जो हमारे ब्लॉक क्रेडिट में आते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम 2000 1000 यहाँ पर पुट कर देंगे, और उस आईटीसी को उसी पर्टिकुलर मंथ में रिवर्स कर देंगे फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स जो ये टेबल नंबर 4 का B का 1 दिया फ्रेंड्स, ये केवल इसी पर्पज के लिए दिया गया है ताकि आप कोई ऐसी आईटीसी को उस करंट मंथ में ही फ्रेंड्स, उस करंट मंथ में ही रिवर्स कर सके फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर ऐसा आप नहीं करते हो फ्रेंड्स, तो फिर आपको ये यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं करना फ्रेंड्स, फिर आपको DRC 03 के माध्यम से इसका रिवर्स करना होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स और नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, अगर आपके किसी पर्टिकुलर मंथ में फ्रेंड्स आपकी अदर आईटीसी है, ऐसी आईटीसी जैसे कि सेक्शन 37 में होती है फ्रेंड्स, सेक्शन 37 16 2B 16 2C में अगर ऐसी कोई आपकी कंडीशन है, तो कि ये सेक्शन 37 के जो फ्रेंड्स रूल्स होते हैं, ये आपके आईएमएस या 2B में शो नहीं करेंगे फ्रेंड्स। इनका आपको एक्शन खुद ही लेना पड़ेगा, और खुद ही ऐसी आपको अपनी कंडीशन जानने के बाद में कि ऐसी कोई से बिल तो नहीं है जो आपकी 180 डे के पेमेंट हो गया है, या आपको गुड्स रिसीव नहीं हुआ फ्रेंड, वो आप यहाँ पे आपके अदर में आपको रिवर्स करेंगे फ्रेंड्स। ठीक, और बाद में जब हो जाए उसका आप रिक्लेम कर सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने ये समझाने की कोशिश करी है ताकि आप आईएमएस को आईएमएस से अपनी 2B कैसे जनरेट करें, और 2B से अपनी 3B कैसे फाइल करें, ताकि आपकी बुक्स और 3B बिल्कुल मैच रहे, मिसमैच का कोई भी नोटिस ना आए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, तो
जितनी भी टेबल है उनको हम बिल्कुल डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ताकि हम डिटेल में समझ पाए और अपनी GSTR 3B फाइल करते समय हमें कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी हमारी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलते हैं सीधा टॉपिक पर फ्रेंड्स ये मैंने GSTR 3B जो है ओपन कर ली है, ठीक है। इसमें हम ये 7 टेबल है और 7 के 7 टेबल को ही हम एक डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टेबल है फ्रेंड्स 3.1, ठीक है। ये है टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई फ्रेंड्स। ये टेबल सबसे पहले फ्रेंड्स 3.1 टेबल ऑटो पॉपुलेटेड टेबल होती है। ये आपकी GST R1 से डाटा को ऑटो पॉपुलेट फेच कर देती है फ्रेंड्स। इसमें आपको अपने आप से कोई फिगर नहीं डालनी पड़ती सिवाय एक के। वो सिवाय एक क्या है फ्रेंड्स देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहां पर जाएंगे फ्रेंड्स, ये आपकी ए में जो भी आपकी डिटेल है सारी अपने आप ले रही है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट होता है D, ठीक है, इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज। अगर आपके ऊपर फ्रेंड्स रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी है, अगर आप रिवर्स चार्ज में फॉल कर रहे हो तो आपको जो भी रिवर्स चार्ज की वैल्यू है वो यहाँ पर डालेंगे और उस पर जितना भी टैक्सेस आपका रिवर्स चार्ज आप पे करोगे वो यहाँ पर डाल दोगे। तो फ्रेंड्स केवल ये वाली डी में केवल आप अपने आप से जो आपका रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी होगी वो डालोगे, बाकी ये सारी चीजें आपकी ऑटो पॉपुलेट होती है फ्रेंड्स। इसमें कोई भी आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है फ्रेंड्स, ठीक है। ये सेल की टेबल है फ्रेंड्स और रिवर्स चार्ज, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, इसमें दूसरी टेबल है फ्रेंड्स 3.1.1 फ्रेंड्स। तो 3.1.1 जो टेबल होती है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है डिटेल ऑफ सप्लाई नोटिफाइड अंडर सेक्शन 95 ऑफ द एक्ट 2017 एंड कोरस्पॉन्डिंग प्रोविजन इन IGST, UTC, CST, SST, ठीक फ्रेंड्स। तो इसमें जो डाटा आएगा सारा आपका ऑटो पॉपुलेट आएगा, लेकिन आएगा कहां से वो आपको समझना है फ्रेंड्स। हमें ये जानना जरूर होता है कि हमारा 3B हम फाइल कर रही है और कौन सी टेबल में डाटा हमारा कौन सी टेबल से कहां से आ रहा है, ठीक है। तो 3.1 जो टेबल है 3.1.1 फ्रेंड्स, इसमें जो डाटा आएगा 2 टेबल से आएगा, टेबल नंबर 14 और टेबल नंबर 15। एक्चुअली ये जो ई कॉमर्स सेलर होते हैं और ई कॉमर्स ऑपरेटर, उन दोनों का डाटा इसमें आता है फ्रेंड्स। जैसे कि टेबल हमने इसको ऑन कर लिया और इसका फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट पॉइंट में जो यहाँ पर ये डाटा आएगा ये टेबल नंबर 15 से आएगा। GST R1 की टेबल नंबर 15 से यहां पर डाटा फैच होगा फ्रेंड्स, ठीक है। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर अपनी GST रिटर्न को फाइल करते समय टेबल नंबर 15 में अपना डाटा फिल करेंगे, वो डाटा फ्रेंड्स यहां पर आएगा फ्रेंड्स। और जो इसका सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट में फ्रेंड्स डाटा आएगा टेबल नंबर 14 से फ्रेंड्स, टेबल नंबर 14 के सेक्शन 95 से फ्रेंड्स। टेबल नंबर 14 में भी 2 सेक्शन है, सेक्शन 52, ठीक है, और सेक्शन 95। तो जो सेक्शन 95 वाला है उसमें जो आप डाटा पुट करोगे, ठीक है, जो टैक्सेबल वैल्यू पुट करोगे फ्रेंड्स, पूरा डाटा नहीं आएगा, केवल टैक्सेबल वैल्यू आएगी फ्रेंड्स। जो उसकी टैक्सेबल वैल्यू करोगे वो यहां पर फ्रेंड्स आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी फ्रेंड्स। ये जो डाटा है, जो ये डाटा है टेबल नंबर 14 होती है ई कॉमर्स सेलर के लिए, ठीक है। जो ई कॉमर्स सेलर्स अपनी GST रिटर्न को फाइल करते समय टेबल नंबर 14 के 95 में डाटा जो पुट करोगे वो यहां पर आएगा फ्रेंड 3.11 के सेकंड में फ्रेंड्स। तो ये टेबल कंप्लीट हो गया फ्रेंड। चलते हैं आगे फ्रेंड। अब नेक्स्ट टेबल है फ्रेंड्स 3.2 इंट्रास्टेट सप्लाई फ्रेंड्स। तो इसमें आपके एसेट आता है फ्रेंड्स, जो आप 3.1 में फ्रेंड्स डाटा आता है जैसे डिटेल ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड UI होल्डर। तो फ्रेंड्स जो आप GST R1 में, ठीक है, GST R1 में इंटरस्टेट सप्लाई करते हो, अनरजिस्टर्ड को B2C करते हो और B2C को क्रेडिट नोट करते हो, इन सबको सेट ऑफ होने के बाद फ्रेंड्स यहां पर डाटा आपका आता है फ्रेंड्स। तो एक बार देख लेते हैं इसके अंदर जाके फ्रेंड्स। देखिए यहां पर लिखा भी है मेड सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेगी वो यहां पर आएगा। सप्लाई टू कंपोजिशन टैक्स पर्सन को यहां पर आएगा और सप्लाई मेड टू UDN होल्डर्स को यहां पर आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये भी फ्रेंड्स ऑटो पॉपुलेट डाटा आता है, इसमें भी कुछ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट टेबल है फ्रेंड्स टेबल नंबर 4 ITC। फ्रेंड्स इस टेबल के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है क्योंकि ये टेबल खुद में काफी बड़ी है फ्रेंड्स। तो फ्री में एक ओवरव्यू दे देता हूं फ्रेंड्स।
जैसे कि ये आपका यहाँ पर ए आता है, टेबल नंबर 4 का ए आईटीसी अवेलेबल पार्ट है फ्रेंड्स ये। तो ये इंपोर्ट्स के गुड्स में आता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के में यहाँ पर आता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको रिवर्स चार्ज है, जैसे कि जीएसटी R1 में अभी आपको टेबल नंबर जैसे कि यहाँ पर आप बैक चलते हो, अगर आपके केस में कोई रिवर्स चार्ज है और आप यहाँ पर कोई रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी रखते हो, ठीक है, और जो यहाँ पर टैक्सेस पुट करोगे वही टैक्सेस आपको फ्रेंड्स फिर टेबल नंबर 4 में भी पुट करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी आपका आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसएसटी, सेस जो भी होगा वो आपको यहाँ पर भी पुट करना होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम आईएसडी किसमें आता है, और यहाँ पर टेबल नंबर 5 मेन होते हैं, यहाँ पर आपकी ऑल अदर आईटीसी आती है। वो आईटीसी जो आईएमएस रिपोर्ट में एक्सेप्ट कर लेते हो फ्रेंड्स, ठीक है, जो भी आपकी नेट ऑफ आईटीसी है वो यहाँ पर आ जाती है फ्रेंड्स। फिर ये टेबल नंबर 4 का बी पॉइंट होता है रिवर्स आईटी। जो आईटीसी आप रिवर्स करते हो, जो परमानेंट आईटीसी होती है फ्रेंड्स, वो आपको टेबल नंबर 4 के बी के 1 में डालनी होती है। और अगर आपकी टेम्परेरी या ऑप्शनल जो आपकी आईटीसी को रिवर्स कर रहे हो, टेम्परेरी रूप से आप रिवर्स कर रहे हो, तो टेबल नंबर बी के 2 में आप यहाँ पर जो से पुट करोगे फ्रेंड्स। फिर यहाँ पर आ जाएगी फ्रेंड्स सी में नेट अदर और नेट आईटीसी अवेलेबल है कि ए माइनस बी फ्रेंड्स, जो भी आपकी नेट आईटीसी जो यहाँ पर आ जाएगी फ्रेंड्स। फिर यहाँ पर आपकी अदर डिटेल में आता है कि अगर आपने कोई आईटीसी टेबल नंबर 4 के बी के 2 में आईटीसी रिवर्स करी है टेम्परेरी रूप से, उसको क्लेम करोगे, रिक्लेम करोगे यहाँ पर फ्रेंड्स। ठीक है, फिर आता है कोई अगर इनेजिबल आईटीसी है वो आप यहाँ पर डालोगे फ्रेंड्स। ठीक है, इसको चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा एग्जैम्प्ट, नील रेटेड और नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाई। इस टेबल में फ्रेंड्स, इस टेबल में टेबल जो जीएसटी 3B की टेबल नंबर 5 होती है फ्रेंड्स, इसमें आपको डेटा अपने आप से पुट करना होता है फ्रेंड्स। ये एक टेबल ऐसा है जिसमें आपको पुट करना होता है। तो क्या पुट करना होता है देखते हैं फ्रेंड। अगर आप फ्रेंड्स कुछ ऐसी परचेज करते हो फ्रेंड्स, अगर आप जैसे खुद में कोई ऐसी परचेज करते हो जो एग्जेम्प्ट है, नील रेटेड है या नॉन जीएसटी सप्लाई है, तो उसको आप यहां पर पुट करोगे, क्योंकि ऐसी आपकी जो बिल्स है आपके 3B में 2B में नहीं आएंगे फ्रेंड्स। तो यहां पर देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे ये लिख रहा है नेचर ऑफ सप्लाई फ्रॉम ए सप्लाई अंडर कंपोजिशन एग्जेम्प्ट एंड नील रेटेड सप्लाई। ठीक है, इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड दोनों फ्रेंड्स। तो अगर ऐसी आपने कोई परचेज की है वो यहां पर डालोगे। और अगर आपकी नॉन जीएसटी सप्लाई है, नॉन जीएसटी सप्लाई जैसे कि पेट्रोल पंप वगैरह आपका है और पेट्रोल पंप पे आपका काम है, तो आप उसको यहां पर आप जो है डालोगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये एग्जेम्प्ट परचेज करने वालों के नील रेटेड और नॉन जीएसटी वाली सप्लाई के लिए जो परचेज करते हैं, ये टेबल खासकर से उनके लिए होती है फ्रेंड्स। फिर आती है टेबल नंबर 5.1 फ्रेंड्स। टेबल नंबर 5.1 फ्रेंड्स ये ऑटोमेटिक अपडेट होती है फ्रेंड्स। अब इसमें जो टैक्सेस लगते हैं वो भी आपके जो लेट फीस पर इंटरेस्ट पर पेनल्टी लगेगी वो भी आपके ऑटो पेमेंट हो गया फ्रेंड्स बिल्कुल। और इसमें एक चीज और अभी इंप्लीमेंट हुई है अभी फरवरी 26 से फ्रेंड्स, कि अगर आपको कोई इंटरेस्ट और लेट फीस लग रहा है फ्रेंड्स, तो पहले वो इंटरेस्ट लेट फीस पूरे पे लगता था टैक्सेस पे। अब अगर आपकी कैश लेजर में कुछ कैश है फ्रेंड्स, ठीक है, तो जो लेट फीस और इंटरेस्ट लगेगा फ्रेंड्स वो आपके कैश लेजर के बैलेंस को देखते हुए फ्रेंड्स अब लगेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये ऑटो पेमेंट है फ्रेंड्स, इसमें भी कुछ नहीं करना होता। ठीक है, और लास्ट टेबल होती है फ्रेंड्स टेबल नंबर 6.1 पेमेंट ऑफ टैक्सेस। यहां पर आप टैक्सेस का पेमेंट करते हो और आईटीसी को एडजस्ट करते हो फ्रेंड्स, अपनी लायबिलिटी और आईजीएसटी को एडजस्ट करते हो फ्रेंड्स। अभी फिलहाल में एक आईजीएसटी का सेट ऑफ करने का फ्रेंड्स रूल आ गया कि अगर आपकी आईजीएसटी की लायबिलिटी है तो पहले जैसे अगर आपकी यहाँ पर इस केस में आपकी कोई आईजीएसटी की लायबिलिटी है तो पहले क्या होता था, वो पहले आईजीएसटी से सेटअप होती थी और बची हुई पूरी की पूरी सीजीएसटी का अमाउंट को खत्म कर देता था फ्रेंड्स। तो लेकिन अभी ये इंप्लीमेंट हुआ है नया कि आपकी अपनी अब आईजीएसटी की लायबिलिटी को फ्रेंड्स अपनी आईजीएसटी तो होगी फ्रेंड्स, लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी को अपनी सीक्वेंस में आप यहाँ पर सेट ऑफ कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरी की पूरी उसको आईजीएसटी सेटअप कर दो, ऐसा नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग आपको उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिवाइड कर सकते हो फ्रेंड्स। इसके बाद आपकी जो कैश जो आपका टैक्स बनता है फ्रेंड्स वो टैक्सेस आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और आप अपनी आईजीएसटी को सेटअप कर सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने समझा कि हम अपनी जीएसटीआर 3B की
जो जितनी भी टेबल होती है, टेबल नंबर टेबल 7 होती है, उनको डिटेल में किस तरह उसमें डाटा फिल कर सकते हो और किसका डेटा फ्रेंड्स कहां से आ रहा है फ्रेंड्स। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स कि अगर हमारी हम अपनी 3B फाइल कर रहे हो तो उसमें जो टेबल है और उसमें जो टेबल में डाटा आ रहा है वो कहां से आ रहा है और क्या हमें डालना है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, तो एक छोटी सी वीडियो थी फ्रेंड जिसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि GSTR 3B को हम किस तरह फाइल कर सकते हैं और GSTR 3B में जो डाटा आ रहा है वो कहां से आ रहा है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जय, एक टैक्स कंसल्टेंट फ्रेंड्स यदि आप हमसे हमारी पेड सर्विस कंसल्टेंसी सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। हमारी पेड सर्विस है फ्रेंड्स GST रजिस्ट्रेशन, जैसे GST रिटर्न फाइल करना, TDS रिटर्न फाइल करना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, अकाउंटिंग सर्विस, बैलेंस शीट बनाना फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और ऑडिट फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स इनमें से कोई भी आपको हमारी कंसल्टेंसी सर्विस चाहिए फ्रेंड्स तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट, कॉल या व्हाट्सएप जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।